अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने जो पहले टॉपिक में पढ़ा था वो तीन सॉलिड्स के मुतलिक हमने बात की थी, क्यूब, क्यूबाइड और सिलेंडर की। हमने उनके फेसेस, उनके एजेस और उनके वर्टिसेस के बारे में जानकारी हासिल की। उम्मीद है कि आप आसानी के साथ आप इन सॉलिड्स को रिकॉग्नाइज कर सकोगे और आइडेंटिफाई कर सकोगे कि उनके फेसेस, उनके वर्टिसेस और उनके जो एजेस है वो कितने हैं और क्या है। जब तक कि ना हम अपनी सीख को, जो भी हम सीखते हैं, जो भी इल्म हुनर हम हासिल करते हैं, जब तक कि ना हम इस इल्म हुनर को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे तो तब तक हमारा वो मकसद जो है, हमारा वो आउटकम है, वो पूरा नहीं हो सकता है। कहते हैं ना कि फ़रेब व जहल की बाजीगरी में असाए मूसवी इल्म हुनर है। ये नॉलेज और स्किल्स जो हम एक्वायर करते हैं, सीखते हैं, इल्म और हुनर, इसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इससे हम फ़रेब और धोखे से बच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे घर में एक कमरा है, हम उसकी मेटिंग लाना चाहते हैं, तो आप खुद इसका लेंथ ब्रेड्थ का इस्तेमाल करके, उसके एरिया का इस्तेमाल करके खुद मेजर कर सकोगे कि कितनी स्क्वायर फीट, कितने स्क्वायर यूनिट्स मेटिंग की ज़रूरत मुझे आएगी इस कमरे में और कितना रुपया इस पर खर्च आएगा। इसी तरह आपको अपने कमरे के वॉल को पेंट कराना है, टाइल लगाने हैं, तो आप उसका भी मेजरमेंट करके ये देख पाओगे खुद ही, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ देखकर, उसका एरिया देखकर कि मुझे कितना पैसा इस पर खर्च आता है। आज का हमारा जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, चूँकि हमने फेसेस के मुतालिक बात की है इन सॉलिड्स की, तो सरफेस एरिया इन्हीं फेसेस से मुतालिक, इन्हीं फेसेस से रिलेटेड है। यानी मेरे हाथ में अगर फॉर एग्जांपल ये एक क्यूबाइडल शेप्ड बॉक्स है, एक क्यूबाइड है, तो मुझे ये मालूम है अब कि इसके 6 फेसेस होते हैं। तो मैं इन सारे फेसेस को का एरिया निकालूंगा और वो टोटल एरिया जो है मुझे, वो मेरा टोटल सरफेस एरिया इस बॉक्स का, इस क्यूबाइड का बनेगा। हमारे घर में फॉर एग्जांपल एक टिन या स्टील का ट्रंक है, एक वुडन बॉक्स है, एक ड्रम है, तो कितना मटेरियल खर्च हुआ है उसको बनाने में, तो वो टोटल मटेरियल जो है वो उसका सरफेस एरिया है। ठीक है बच्चों, तो मैं कोशिश करूंगा एक एक करके हर एक सॉलिड का सरफेस एरिया आपको डेमोन्स्ट्रेट करने की। मेरे हाथ में जो ये बॉक्स है, जो ये क्यूबाइड है, मैं इसकी लेंथ मैंने रखी है फॉर एग्जांपल 6 यूनिट्स, 6 सेंटीमीटर्स। इसकी ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर्स और इसकी ब्रेड्थ है 3 सेंटीमीटर्स और उसकी हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर्स है। तो मुझे ये मालूम है कि इस सॉलिड के, इस क्यूबाइड के जो टोटल फेसेस है वो 6 है। तो जब मैं इसका फ्रंट फेस देखता हूं जो रेक्टेंगुलर शेप्ड है, जिसकी लेंथ 6 है और इसकी ब्रेड्थ में ये लूंगा 4, तो इसका एरिया जो बनेगा, मैं यूज करूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसका एरिया मुझे आता है 6 इंटू 4, वो हो गया 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका बैक साइड जो है वो सिमिलर ऐसा ही रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 6 है, ब्रेड्थ 4 है। तो इसका एरिया, इस रेक्टेंगुलर फेस का जब मैं एरिया निकालूंगा तो 6 इंटू 4 वो भी आता है मुझे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट्स। तो अब इसका ये व्यू हम देखेंगे, इसमें लेंथ 6 है और ब्रेड्थ 3 है, तो इसका एरिया आएगा यूजिंग द फार्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल 6 3 18। तो इसी तरह इसका अपोजिट व्यू जो है ये रेक्टेंगल, इसका भी एरिया आएगा 6 3 18 सेंटीमीटर या स्क्वायर यूनिट्स। तो इस व्यू का एरिया लेंथ 4 है, ब्रेड्थ 3 है, 4 3 12 आएगा और इसका अपोजिट जो है 4 3 12, इसका भी एरिया आएगा। तो टोटल 6 फेसेस का जो मुझे एरिया आता है इस क्यूबाइडल बॉक्स का, अलग अलग फेसों का, इसके 6 फेस है। तो मैं जब यहाँ लिखूंगा 2 फेसेस का एरिया मुझे आ गया 24 24 24 24, 2 फेसेस का एरिया मुझे आया 18 18 18 और 18 स्क्वायर यूनिट्स, और 2 फेसेस का एरिया मुझे आ गया 12 और 12
12 एंड 12 स्क्वायर यूनिट्स। तो जब मैं टोटल इन 6 फेसेस का एरिया ऐड करूंगा, सम करूंगा इनका, तो वो मुझे आता है 108 स्क्वायर यूनिट्स। तो प्यारे बच्चों, हमको अब ये पता चल गया कि इस क्यूबाइडल बॉक्स में दो दो फेसेस जो है वो सेम है, सिमिलर है। दो दो फेसेस, ये दो फेसेस अपोजिट दो फेसेस। तो किसी फेस में इस क्यूबाइडल बॉक्स की लेंथ और ब्रेड्थ इस्तेमाल होती है, किसी में ब्रेड्थ और हाइट इस्तेमाल होती है, और किसी में हाइट और लेंथ इस्तेमाल होती है। तो मैं एक फार्मूला डिराइव कर सकता हूं इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए, और वो फार्मूला ये है ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो जब मैं इस क्यूबाइडल बॉक्स में देखूंगा, इसकी लेंथ 6 है, ब्रेड्थ 4 है और हाइट इसकी 3 है, तो मैं देखता हूं लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, लेंथ 6, ब्रेड्थ 4 और हाइट 3। तो इस फार्मूला की मदद से भी मेरा एरिया इसमें आता है 108 स्क्वायर यूनिट्स। इसी तरह अगर मैं एक क्यूब लूंगा, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे हाथ में क्यूब है और इसका हर फेस, हर एज 4 यूनिट्स है या 4 सेंटीमीटर है, तो ये मुझे मालूम है कि इसके 6 फेसेस होते हैं और हर फेस जो है इसका वो स्क्वायर होता है। हर फेस स्क्वायर होता है, स्क्वायर शेप्ड होता है। तो हर फेस का एरिया मैं निकाल सकता हूं यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी साइड इनटू साइड। अगर एक साइड 4 है, दूसरा साइड 4 है, तो ये जो स्क्वायर मेरे सामने स्क्वायर फेस है इस क्यूब का, तो इस स्क्वायर फेस का एरिया मुझे आता है 4 इंटू 4 16 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका हर फेस जो है वो स्क्वायर है, हर फेस। तो हर फेस का एरिया आएगा 16 स्क्वायर यूनिट्स, और इसके 6 फेसेस हैं, तो 6 फेसेस का एरिया आएगा 16 स्क्वायर यूनिट्स को मैं 6 बार प्लस करूंगा, तो वो मुझे आता है 6 बार प्लस करके 96 स्क्वायर यूनिट्स। 96 स्क्वायर यूनिट्स। क्योंकि इसके फेसेस 6 हैं और हर फेस स्क्वायर है और हर स्क्वायर का एरिया साइड इनटू साइड है, और अगर मैं इसका साइड L लूंगा तो हर फेस का एरिया आएगा L इंटू L यानी L स्क्वायर। तो 6 फेसेस है तो 6 फेसेस का एरिया आएगा 6L स्क्वायर। तो ये इसके लिए फॉर्मूला डिराइव होती है सरफेस एरिया निकालने के लिए 6L स्क्वायर। L क्या है? L इसका एक एज है। तो जब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यहां अप्लाई करूंगा 6L स्क्वायर, इसका L जो है वो 4 है, तो L स्क्वायर आएगा 4 इंटू 4 यानी 16। तो 16 को आप 6 बार ऐड कीजिए, वो 96 आएगा। और डायरेक्ट फार्मूला में अगर हम इस्तेमाल करेंगे 6L स्क्वायर, 6 इंटू 4 स्क्वायर 16 इंटू 6, और वो भी आता है मुझे 96 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से एक क्यूब का हम सरफेस एरिया निकाल सकेंगे। इसके बाद हमारे पास एक और सॉलिड है जिसके मुतालिक हमने बात की है, वो है सिलेंडर। और हमें ये मालूम है कि जो सिलेंडर होता है इसका एक कर्व्ड सरफेस होती है, कर्व्ड सरफेस, और 2 सर्कुलर एंड्स होती है। एक सर्कुलर टॉप है और एक सर्कुलर बॉटम है। इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए मुझे इन तीनों फेसेस का सरफेस एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस का भी, इसके टॉप का भी और इसके बॉटम का भी। जो ये इसका कर्व्ड सरफेस है उसकी जो ये सर्कुलर जो कर्व्ड है सरफेस है, ये सर्कुलर एंड जो इसका है, ये सर्कुलर बॉर्डर जो इसकी है, तो ये एक सर्कल की मानद है, और इसका सरकमफ्रेंस जो है वो 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर सरकमफ्रेंस जो इसका है वो है 2 पाई आर। अगर मैं इस सिलेंडर को यहाँ से काटूंगा और काट के मैं देखूंगा कि इस सिलेंडर की जो ये सरफेस, कर्व्ड सरफेस है, वो रेक्ट एंगल बन जाता है, रेक्ट एंगल बन जाता है। और जो इसका यहाँ ये सरकमफ्रेंस था 2 पाई आर, वो इस रेक्ट एंगल में इसकी लेंथ हो जाती है, लेंथ। तो इस रेक्ट एंगल की लेंथ 2 पाई आर हो गई, और इसकी ब्रेड्थ, इसकी हाइट है, जो ये सिलेंडर है इसकी हाइट अगर मैं h लूंगा तो इस रेक्ट एंगल की जो ब्रेड्थ है वो h बन जाती है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ मीन्स 2 पाई आर इंटू h। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर h। 2 पाई आर h, लेंथ 2 पाई आर बन जाती है और ब्रेड्थ h हो जाती है। और अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया अब लूंगा तो मुझे इसके साथ ये टॉप भी ऐड करना है और ये बॉटम भी इसके साथ मिलाना है।
तो टॉप और बॉटम दोनों सर्कल्स है और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो इस 2 पाई आर इंटू एच जो रेक्टेंगल का एरिया है उसके साथ में पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर ऐड करूंगा, 2 बार पाई आर स्क्वायर ऐड करूंगा, तो इसका टोटल सरफेस एरिया मुझे आएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो प्यारे बच्चों, आपने तीनों सॉलिड्स का सरफेस एरिया लिया, क्यूब का, क्यूबाइड का और सिलेंडर का। क्यूब का सरफेस एरिया 6l² है, l इसका साइड है, एज है। क्यूबाइड का सरफेस एरिया अब ट्वाइस l इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल है, और एल बी एच इसके डायमेंशंस है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। और इसी तरह जो सिलेंडर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच है, 2 पाई आर इसका वो सर्कमफ्रेंस है, एच हाइट है, और इसके टोटल सरफेस एरिया जो हमारा बनता है लिड और इस बॉटम को लगाकर वो बनता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। आप अपने घरों में कुछ एशिया जमा कीजिए जो क्यूबाइडल, क्यूब और सिलेंडर शेप्ड हो और उनका मेजरमेंट करके, उनके डायमेंशंस का मेजरमेंट करके, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट देखकर उनके सरफेस एरिया निकालने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया।